गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 7 थर्ड हिंदी ग्रामर आज पढ़ें। बहुत छोटा छोटा लेसन है, ये भी बहुत छोटा लेसन है, 5-7 मिनट खत्म। क्रिया आपको ही मालूम है, सबको मालूम है, फिर भी पढ़ना है तो पढ़ना है। जिस शब्द से किसी काम का होना या करने का पता चले, क्रिया हो गया। बुक बहुत अच्छा है। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं, यानी एक्शन, मूवमेंट जिसमें होगा क्रिया। ठीक है। चित्र बना रही है, बना रहा है, दे रहा है, पिया, लिखा, ये सब जो है क्रिया है। आई बात समझ में? क्रिया के बिना वाक्य नहीं बनेगा। जैसे कभी देखा बाजार में बिना सिर का आदमी, बोला आदमी तो नहीं सर, भूत होता है। तो उसी तरह बिना क्रिया के वाक्य नहीं बनेगा, अगर है तो भूत यानी यूजलेस, हम लोग के काम का नहीं है। तो ये क्रिया के बिना वाक्य, जैसे लड़की रस्सी, क्या? तो जब तक क्रिया नहीं इसमें जोड़ेंगे वाक्य नहीं बनेगा, वाक्य बनेगा ही नहीं। ठीक है। क्रिया कभी कभी एक शब्द में होती है, एक शब्द में, फिर दो होता है तो उसको बोलते हैं संयुक्त क्रिया, रंजक क्रिया, बहुत सारी इसमें हमने, लेकिन ध्यान रखना एक होती है, फिर क्रिया अनेक शब्द होते हैं, ये याद रख रहा ना, पूछेंगे इसमें MCQ में। कभी कभी क्रिया में अनेक शब्द होते हैं। वचन के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया था। खेलता है एक वचन, खेलते हैं। जहां बहुवचन में आएगा अनुस्वार लगेगा, तुम लोग नहीं लिखते हो इसलिए नंबर काटते हैं। जैसे एक वचन चिड़िया उड़ रही है, अब बहुवचन में चिड़िया उड़ रही हैं, अनुस्वार आएगा। अनुस्वार का वैल्यू है। नहीं में तुम लोग बिंदा नहीं लगाते हो, हाय में नहीं लगाते हो, में नहीं लगाते हो, मैं में नहीं लगाते हो, क्योंकि में नहीं लगाते हो, इसीलिए नंबर काटते हैं, कटता है। MCQ में भी देखना, स्पेलिंग पर ध्यान देना। तुमको लगेगा सब एक है, लेकिन कहीं बिंदा छूटा हुआ है, कहीं फुल स्टॉप छूटा हुआ है, कहीं कॉमा छूटा हुआ है, इसमें गलतियां होती है। हड़बड़ करके प्रेस मत करना। लिंग के अनुसार क्रिया का उपयोग किया जाता है। राम जाता है पुल्लिंग है, सीता स्त्रीलिंग है, जाती है। बांग्ला में ऐसा नहीं होता है, हमारे तो बांग्ला है ना, से जाच्छे के में ना छेले, तार कोनो इफेक्ट सेंटेंसे নাই, से যাচ্ছে, से যাচ্ছে মেয়ের জন্য, ছেলের জন্য। কিন্তু হিন্দি তেমন হয় না, लड़का जाता है, लड़की जाती है, দুটাতে তফাৎ আছে। क्रिया बदल जाती है, ভার্ব চেঞ্জ হয়ে যায়। বুঝতে পারলে? चलो, क्रिया खत्म है। अब क्रिया के दो भेद हो जाते हैं। क्रिया के दो भेद देखना, हम लोगों ने जब क्रिया पढ़े तो क्रिया किसी काम के होने या करने का बोध कराए क्रिया, और जब क्रिया होगी तो वह किसी पर प्रभाव डालेगी। तो जिस पद पर प्रभाव डालती है क्रिया, वह पद कर्म कहलाता है, और इसी के आधार पर क्रिया के दो भेद हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि क्रिया का इफेक्ट जो है कर्ता को छोड़कर दूसरे किसी पद यानी शब्द पर पड़ता है, याद रखना। और अगर वह शब्द नहीं है यानी कर्म नहीं है, तो क्रिया का फल सीधे कर्ता पर पड़ता है। आप इसको ऐसे समझो कि घर में आपकी मम्मी भी हैं, आपके पापा भी हैं। बाजार से कुछ सामान लाना है, तुम पढ़ाई कर रहे हो, मम्मी को जरूरत पड़ गई सामान लाने की, तो वो पापा को बोलेंगे कि सामान ला दें। और अगर बहुत अर्जेंट है और पापा नहीं है घर पर, तो मम्मी खुद जाके ले आती है। सीधी बात।
मुझे अगर पानी प्यास लगी, मुझे प्यास लगी, घर में कोई है तो बोलते हैं थोड़ा पानी दो, प्यास लगी है, आ गया। नहीं है तो खुद जाके लाना पड़ता है। ये एग्जाम्पल सेट रखना। तो क्रिया के होने का जिस पद पर प्रभाव पड़ता है, अगर वह पद है तो वह पद कर्म कहला गया, और अगर वह पद नहीं है तो क्रिया तो प्रभाव डालेगी, वह कर्ता पर ही डाला। बोला कर्म तो नहीं है, हम आप ही पर प्रभाव डालते हैं, कर्ता पर। तो इस तरह से दो प्रकार की क्रिया होती है। तो जिस क्रिया का कर्म होता है उसे कहते हैं सकर्मक। सा मतलब साथ में, कर्म मतलब कर्म, का मतलब है इस क्रिया का कर्म है, होता है, इसलिए सकर्मक। मतलब होता है नहीं, कर्म यानी कर्म नहीं का मतलब है कर्म नहीं होता है। जिस क्रिया का कर्म नहीं होता है वह अकर्मक, और जिस क्रिया का कर्म होता है वह सकर्मक। देख लेना, है और होता है में बहुत बड़ा डिफरेंस है, कंफ्यूज मत करना। है का मतलब हम यानी मैं जितनी चीजों को अपनी आंखों के सामने एट प्रेजेंट देख रहा हूं वह है, और जो दिखाई नहीं दे रही, मेरे सामने नहीं है फिर भी उसका एग्जिस्टेंस है, तो उसको बोलते हैं होता है। ध्यान रखना। तो मैं कह रहा हूं क्रिया, जिस क्रिया का कर्म होता है, वाक्य में रहे या ना रहे, वाक्य में हो अथवा न हो, होता है सकर्मक, नहीं होता है अकर्मक। बुक को देख लीजिए। जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म होता है, देखिए होता है नहीं लिखा है, होता है, वहां सकर्मक। बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं, पढ़ने का काम हो रहा है, किस पर, पुस्तक, सकर्मक। मोहित आम खा रहा है, खाने का काम का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, आम पर है, वाक्य में रहे या ना रहे। जैसे मैं पढ़ता हूं तो पढ़ना क्या है, सकर्मक। क्यों कि पढ़ता हूं तो कुछ तो पढ़ूंगा, इसका कर्म तो है। मैगजीन पढ़ता हूँ, किताब पढ़ता हूँ, पेपर पढ़ता हूँ, कुछ तो है। हाँ, वाक्य में नहीं है। लेकिन जैसे यहाँ बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं, अगर पुस्तक को मैं ना लिखूं, बच्चे पढ़ रहे हैं तो भी पढ़ रहे हैं, यह जो क्रिया यह सकर्मक है। क्यों कि पढ़ रहे हैं, क्रिया का कर्म होता है। हाँ, वाक्य में नहीं लेकिन होता है, इसलिए सकर्मक। अकर्मक का देखिए, विकास दौड़ रहा है, तो इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, सीधे विकास पर पड़ रहा है, बीच में कोई पद नहीं, सीधे विकास पर। अरे विकास तो काम करने वाला करता है, तो जब क्रिया का फल कर्ता पर पड़ जाए, कर्म है नहीं, कर्म नहीं है, कर्म रहता तो क्रिया का इफेक्ट ले लेता और वह कर्म बन जाता, कर्म है ही नहीं, तो उसका जो है कर्ता पर प्रभाव पड़ा, इसलिए यह होगा अकर्मक, यानी इसका कर्म नहीं होता है भाई। जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता, इसका होता ही नहीं, वहां अकर्मक क्रिया होती है। काव्या सो रही है तो सोने का काम का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, डायरेक्ट कर्ता पर, सब्जेक्ट पर, इसलिए यहां हो जाएगा यह जो क्रिया है। अब कोई रहता तब ना आता, कोई है ही नहीं, इस क्रिया का कर्म होता ही नहीं है, नहीं आया। अगर रहता तो कहीं रहता तो हम कह सकते भाई सकर्मक है, आया। और इसकी पहचान के लिए क्रिया के पहले क्या लगा दीजिए, कौन नहीं, क्या। जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, तो जो आंसर आएगा वह कर्म और वह क्रिया सकर्मक। क्रिया के पहले क्या लगाइए, जो आंसर आया वह कर्म और क्रिया सकर्मक। क्यों, उसका कर्म होता है। क्या लगाइए, कर्म। आंसर नहीं आता है, जैसे विकास दौड़ रहा है, विकास क्या दौड़ रहा है, नहीं आएगा आंसर, हंसी आएगी, आंसर आने के बजाय हंसी आएगी। तो यह चूंकि इसका कर्म नहीं होता है, इसलिए यह क्रिया हो जाए अकर्मक। ठीक है, चलिए हो गया। अब अपना इसमें होमवर्क के लिए आप टिक लगा लीजिए।
लेसन नंबर 1 2 लेसन नंबर बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को छोड़ दीजिए, मौखिक है छोड़ दीजिए, 2 से लिखिए 2 3 4 5 6 7 को छोड़ दीजिए, 2 से लीजिए 2 3 4 5 6, ठीक है। इसको कंप्लीटेड मार दीजिए आप, ओके। चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।